हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स अकेडमी। एंड जैसा आपको पता है कि राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में वैकेंसी आई थी 2021 में। फरवरी में उसका नोटिफिकेशन आया था और दिसंबर में उसका एग्ज़ाम हुआ था और फिर उसका रिजल्ट भी आ गया था और अब उसका फाइनल रिजल्ट आया है 13 मार्च 2021 को, जिसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट जो उसके उत्पादन है, प्रसारण है, इन सब में डिफरेंट वैकेंसीज थी और इस वैकेंसीज में अराउंड 500 प्लस नंबर ऑफ सीट्स थी। उसका फाइनल रिजल्ट आ गया है और बहुत सारे स्टूडेंट उसमें बहुत सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेट्स टू एवरीवन जिनका भी सिलेक्शन हुआ है, और जिनका नहीं हुआ है उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, उनको अच्छे से आगे प्रिपरेशन करनी है। कैसे करनी है, क्या करना है, उसी कंटिन्यूशन में, उसी सीरीज में आज हमारे पास में एक स्टूडेंट है जो इंजीनियर्स अकेडमी के स्टूडेंट है, आदित्य राजावत। क्योंकि देखिए क्लास में जो बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं उनमें कुछ स्टूडेंट सक्सेस होते हैं, कुछ स्टूडेंट फेल हो जाते हैं, और कुछ स्टूडेंट जो सक्सेस होते हैं वो केवल सक्सेस ही नहीं होते, वो टॉप कर जाते हैं। आदित्य राजावत उनमें से वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने RACB में रैंक फर्स्ट आई है। जैसा आपको पता है 200 मार्क्स का पेपर हुआ था और आदित्य के हाईएस्ट मार्क्स हैं 171.75, टेक्निकल में 115 नंबर हैं और नॉन टेक्निकल में 56.75 मार्क्स हैं। और बात केवल यहीं ख़त्म नहीं हो जाती, जिसकी रैंक 2 है, सेकंड रैंक है मनीष शर्मा, उसके मार्क्स 155.75 मार्क्स है। मैं मनीष से भी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलाऊंगा, ही इज ऑल्सो क्लासरूम स्टूडेंट ऑफ इंजीनियर्स अकेडमी। तो सेकंड स्टूडेंट और फर्स्ट स्टूडेंट में डिफरेंस ही अराउंड आपके पास में 17-18 मार्क्स का है, 16 मार्क्स का आपके पास में डिफरेंस है, जो अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो आदित्य राजावत जिनकी रैंक फर्स्ट आई है, आज वो हमारे साथ अवेलेबल हैं। ही विल शेयर यू कि केवल एग्जाम को क्रैक करना ही नहीं, एग्जाम में यदि टॉप करना है तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि आपको ये बात पता है कि कोचिंग बहुत सारे बच्चे करते हैं, ड्रीम बहुत सारे स्टूडेंट्स के होते हैं, लेकिन ड्रीम को सक्सेस करना और ड्रीम को भी सक्सेस ही नहीं, उस ड्रीम में टॉप करना अपने आप में एक नए टाइप का अचीवमेंट है, नए टाइप का थ्रिल है, नए टाइप का सम्मान है सोसाइटी में, घर परिवार में, और पूरे के पूरे एक नया माहौल क्रिएट होता है एग्जाम को क्रिएट करने से। तो आज हम आदित्य के साथ डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आदित्य, थैंक्स अलॉट, आप आए, आपने टाइम निकाला, क्योंकि इन जनरल स्टूडेंट का ये होता है कि एग्ज़ाम निकलने के बाद में उनकी व्यस्तता थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, और व्यस्तता घर परिवार में इसलिए भी बढ़ जाती है कि जब कई बार अड़ोसी पड़ोसी और मिलने जुलने वाले ये कह रहे होते हैं कि ये प्रिपरेशन कर रहा है, इसका सिलेक्शन होने वाला नहीं है, और सिलेक्शन होने के बाद में उनका एटीट्यूड और उनका टोन जो है वो बदलना चेंज हो जाता है। जैसा आपने बताया कि आप दौसा जिले के बांदीकुई के रहने वाले हैं, है ना, और आपका नेटिव प्लेस भी वही है, और फादर आपके गवर्नमेंट टीचर हैं और मदर स्कूल चलाती हैं वहीं पर। तो आपने इस एग्जाम, क्योंकि आपकी क्लास में और भी बहुत सारे बच्चे पढ़ते थे, किसी का सिलेक्शन हुआ, कुछ का नहीं हुआ जिनमें भी आपका एक स्पेशल केस हो गया कि आपने टॉप किया, तो क्लासरूम कोचिंग तो सबने करी। और ऐसे मेजर 2-3 पॉइंट क्या हैं जो आप बताना चाहेंगे जिससे कि आप शिखर तक पहुंचे, ऐसा आप बच्चों को बताएं कि आपकी सक्सेस का राज क्या रहा। ऐसे 3-4 पॉइंट में यदि हम प्रिस्क्राइब करना चाहें इस बात को, तो सर सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, सबसे जो मेजर होता है आपका स्टडी मटेरियल। ओके, आप प्रिपरेशन कर रहे हो लेकिन आपका स्टडी मटेरियल सही नहीं है, आपने सही से उसको जज ही नहीं कर पाए कि हमको क्या पढ़ना है, तो आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे। करेक्ट। एक असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम हुआ, जूनियर इंजीनियर एग्जाम हुआ, इनके लिए आपको एक स्पेशल पहले से टारगेट बनाना होगा कि मुझे इसे ही क्रैक करना है। करेक्ट है। तो सबसे पहले आपको अपना स्टडी मटेरियल क्लियर रखना होगा कि मुझे ये बुक्स प्रेफर करनी है, ये नोट्स पढ़ने हैं। तो इसके लिए 10 से 15 बुक्स, मतलब 10 से 15 सब्जेक्ट जो आपके होते हैं, हर एक सब्जेक्ट की आप एक स्टैंडर्ड बुक तो रखिए, सब रखते हैं, उनको आप टाइम पर रिवीजन करते रहिए। और सबसे मेजर जो डिफरेंस क्रिएट करता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का, तो मार्केट में बहुत सारा मैंने बुक्स सर्च करी कि ऑब्जेक्टिव के लिए बेस्ट कौन सी है, तो आपकी बुक जो एक 6500 MCQ के नाम से जो चलती है, उससे मेरे को स्पेशली बहुत फ़ायदा हुआ इस एग्ज़ाम को क्रैक करने में। करेक्ट है। मतलब कि उसको मैंने 2 से 3 बार रिवाइज़ किया, तो एक बेसिक जो कॉन्फिडेंस जो क्रिएट होता है कि हाँ मैं इस असिस्टेंट इंजीनियर एग्ज़ाम को क्रैक करूँगा और अच्छी रैंक से करूँगा, तो मेरे हिसाब से उस बुक का रियल में एक बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा मेरी प्रिपरेशन में। हमने वो बुक जब लॉन्च करी थी तो बड़ा अच्छा रिस्पांस आया था। हमने, जैसा आपको पता है, 3500 के लिए आपको यदि पता हो तो हमने सबसे पहले सर मैंने वही बुक परचेज की थी, फिर उसका जब अपडेट वर्जन आया, मैं पावर सिस्टम के लिए आपके सर अजय नकुका सर से मिला था, मतलब यूट्यूब से उनसे ऑनलाइन कोचिंग लेता था। जब मेरे को 65 बुक के बारे में पता चला था, तो मैंने उसको तुरंत ऑनलाइन ऑर्डर किया और वास्तव में उससे सेटिस्फाई हुआ। तो उस बुक को करने के बाद मैं
अदर जो मैं 5 से 7 बुक और प्रेफर कर रहा था, तो मेरे को उनको प्रेफर करने की ज़रूरत उसमें हमने मैक्सिमम क्वेश्चंस उस टाइप के हमने डाले हैं जी सर। और अब वो बुक रिवाइज होके कुछ ही दिनों में आपको मिलेगी जिसमें 10,000 क्वेश्चंस अवेलेबल हो जाएंगे। उसमें हमने नए 57 नए पेपर्स हमने उसमें ऐड कर दिए हैं। ये सर बिल्कुल आपकी बुक सबसे मेन हथियार होता है आपके पास। Correct कि है। किस आप एग्जाम को क्रैक कर रहे हो तो 1-2 बुक तो आपकी कोर बुक होना ही चाहिए, जिसको आप कभी रिवीजन के तौर पे पूरा आप रिवाइज नहीं कर सकते। तो एक ऑब्जेक्टिव बुक के माध्यम से आप एक अच्छी सी बुक को रिवाइज करें तो आपको बहुत हेल्प होगी। और दूसरा मैं बताना चाहूँगा शॉर्ट नोट्स। ओके। जब भी अपने पास जो नोट्स होते हैं, कोचिंग के नोट्स होते हैं, तो वो पूरा टीचर जो बताते हैं डिटेल में बताते हैं। अपना एक ही सब्जेक्ट का लगभग 1 से 2 कॉपी बढ़ जाता है, तो लास्ट टाइम में उसको रिवीजन करना पॉसिबल अपने लिए नहीं हो पाता है और हैवी भी लगने लग जाता है कि इस पूरे को मैं रिवीजन करूँगा कैसे। तो मैं कहूँगा जब आप सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर रहे हो साथ में, तो उसी समय आप एक 2 से 3 पेजों में पूरे चैप्टर का एक शॉर्ट नोट जरूर बना लें। की पॉइंट्स, ओनली मेन फॉर्मूला और 1 लीनियर पॉइंट के माध्यम से उसको पूरा एक अच्छे से 3 से 4 पेजों में कंप्लीट करके रखिए। तो ताकि आपको रिवीजन ताकि करना आप रिवीजन करें तो आपको पूरा नोट्स दोबारा पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं हो, केवल अपने जो शॉर्ट नोट्स उनको देखा और ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस तो आपने वो शॉर्ट नोट बनाए थे? मैं सर लगभग कोई भी टॉपिक करता था तो उसके सबसे पहले साथ में शॉर्ट नोट से क्रिएट करता था। ओके। और जो बुक मैं प्रीफर करता था ऑब्जेक्टिव के लिए, उसमें जो क्वेश्चन मेरे को फर्स्ट टाइम में नहीं आ रहे उनको मार्क कर लेता था। तो बाद में मैं शॉर्ट नोट्स देखता था और उसके साथ जो मेरे को पहले अटेम्प्ट में क्वेश्चन नहीं हो पाए थे वो शॉर्ट नोट आपके पास अवेलेबल है? जी सर अवेलेबल है। तो मेरे को उनकी कॉपी चाहिएगी। जी सर। मैं एक काम करूंगा, जो आदित्य ने जो शॉर्ट नोट बनाए हैं उन सब की मैं पीडीएफ बना के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा। यदि उसकी वजह से बच्चों को बेनिफिट होता है तो इससे बढ़िया कोई बात हो ही नहीं सकती। तो वो सारे की सारी पीडीएफ हम इस वीडियो के अटैच कर देंगे और जिन स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं हुआ है, बाई चांस वो किसी कारण से नहीं हो पाया, तो वो देख सकते हैं कि रैंक 1 ने किस तरीके के नोट्स बनाए, आप उस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं ताकि और बच्चों को बेनिफिट मिले। और एक सर एक मेजर चीज़ और बताऊंगा, अपन प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, नोट्स भी रिवाइज कर रहे हैं, क्वेश्चन भी कर रहे हैं, पर टेस्ट सीरीज नहीं देते कुछ बच्चे। हाँ बिल्कुल। तो मैं कहूँगा मेजर रोल जो लास्ट में होने वाला है वो टेस्ट सीरीज का होने वाला है। करेक्ट है। क्योंकि पैटर्न है, जैसे मैं स्पेशली सी रिक्रूटमेंट की बात करूँ, IBPS इसको करवाता है, तो इसका पैटर्न और एग्जामों से बहुत हटके है। ठीक है। टेक्निकल तो अपन टच में रहते हैं, अपन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं तो उसको प्रिपरेशन कर लेते हैं। नॉन टेक लोगों के समझ में नहीं आ पाता है। ठीक बात आप है। देखो भी जिसका नॉन टेक अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो वो जो आपको पकड़ बनेगी वो बनेगी टेस्ट सीरीज से। तो टेस्ट सीरीज भी हर बच्चे को टेस्ट सीरीज तो आपको हर किसी को मतलब एग्जाम से अपन को 1 महीने पहले सिलेबस अपना कंप्लीट कर लेना है और लास्ट के जो अपने 20 से 25 दिन 1 महीना है उसमें मेजर अपन को जो प्रैक्टिस करनी है वो टेस्ट सीरीज से करनी है। ठीक बात। मैं लगभग आखिरी 20 से 25 दिन में डेली एक टेस्ट डेली एक टेस्ट दे रहा था। मतलब लास्ट में मैंने, और कई दिन तो ऐसे थे मैंने एक दिन में 2-2 3-3 टेस्ट भी इसके AN के दिए थे, तो उससे मेरे को बहुत फायदा हुआ सर। और कई बार एक बच्चों का क्वेश्चन आता है कि जैसे आपने एग्जाम टॉप किया तो आप कितने घंटे पढ़ते थे? कई बार बच्चे मतलब पूछते हैं। सर इसका जेन्युइन आंसर बताऊं तो मतलब नंबर ऑफ आवर्स से अपन कंपैरिजन नहीं कर सकते। कोई 12 से 12 घंटे भी लोग पढ़ते हैं, लेकिन रेगुलरिटी नहीं है। 20 दिन 12 घंटे पढ़े, 10 घंटे पढ़े, लोड भी मेंटली लोड भी पड़ जाता है उसमें। तो मैं कहूँगा रेगुलरिटी मस्ट चीज़ है। आप अगर 4 से 5 आवर्स भी कंफर्टेबली निकाल रहे हैं लेकिन लंबे समय तक उस रूटीन को फॉलो कर रहे हैं, जैसे एटलीस्ट जब आप एग्जाम क्रैक करने जा रहे हैं तो 6 से 7 महीने तो आपको प्रिपरेशन करनी है। ठीक बात है। तो आप 5 से 6 घंटे रेगुलर बेसिस पे बनाइए। वीक में 1 दिन का ब्रेक ले लीजिए। किसी भी दिन आपको लगता है उस दिन चिल आउट, थोड़ा माइंड को शांत करने के लिए कर सकते हैं, पर लगभग 6 दिन डेली 6 से 7 घंटे रेगुलरिटी से टाइम टेबल के हिसाब से देते हैं। मतलब वो जो बच्चे कई बार कहते हैं मैं 15-15 घंटे पढ़ रहा हूँ फिर भी सक्सेस नहीं हो पाता, एक्चुअली में क्या 15 घंटे केवल किताब ही सामने होती है, उसकी इफिशिएंसी नहीं आ रही होती एफिशिएंसी उसमें डाउन होने लग जाती है। यहाँ तक कि 6 दिन अपन ने ज़्यादा पढ़ाई करी तो 7वें दिन अपन को ब्रेक की वास्तव में एक नीड होती है। हाँ वो ब्रेक अपन को आगे फिर 6 दिन के लिए और मोटिवेट करता है। बिल्कुल ठीक बात तो वो ब्रेक भी लेना टाइम पे ज़रूरी होता है। तो आप 6 से 7 घंटे का ही टारगेट रखिए। ज़्यादा अपन टारगेट बना लेंगे मेरे को इतना पढ़ना है, फिर वो अचीव नहीं कर पाते अपन उसको, तो नर्वसनेस आती है, डिमोरलाइज होते हैं। फिर अगले उसको भी अपन नहीं करते कि यार मेरे से तो पिछले ही मेरे टारगेट्स पूरे नहीं हुए। ठीक बात है। तो टारगेट्स हमेशा छोटे सेक्शन में बनाइए और उनको अचीव करते रहिए। करेक्ट। उससे खुशी मिलेगी। अपन मैंने छोटा टारगेट बनाया कि मेरे को 2 दिन में ये करना है, मैंने उसको पहले अचीव कर लिया तो खुशी के मारे में और एफिशिएंसी बढ़ जाए। करेक्ट। तो ज़्यादा बड़े टारगेट नहीं बनाने चाहिए, टारगेट छोटे बनाइए और उनको अचीव करते चलिए एक लंबे से। तो जैसा आप देख रहे हो कि यार देखो मटेरियल बुक कर लो और उसमें मोर देन सफिशिएंट क्वेश्चन है। ऐसे इंजीनियर्स अकेडमी की कई सारी बुकलेट है, टेस्ट सीरीज आपको बार बार देनी है, शॉर्ट नोट में अटैच कर दूंगा और आप अपने शॉर्ट नोट बनाएं, रिवीजन आपको प्रॉपर करना है और बहुत ज़्यादा 10-12-15 घंटे की जरूरत नहीं है, आप 6-7 घंटे, मतलब कंसिस्टेंसी इज मोर इंपॉर्टेंट। और आप 6-7 घंटे यदि पर डे पढ़ रहे हैं तो आपके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी।
अब यहीं पर एक और बात मैं बता देता हूँ, आपको पता है कभी सितंबर जुलाई, मतलब वैसे थोड़ा सा सितंबर में डेट अपने हिसाब से हम बता रहे हैं, लेकिन इन बिटवीन समवेयर जुलाई से नवंबर के बीच में वापस से आरएससीबी की वैकेंसी आने वाली है 2022 वाली है ना। और उसमें भी मेरे को लगता है क्योंकि इस बार वेटिंग लिस्ट भी नहीं निकली है और बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन भी नहीं किया है और नई वैकेंसीज भी क्रिएट हो रही है, तो अराउंड 500 के आसपास वैकेंसी आएंगी। और पिछली बार आपको पता है फरवरी में जब नोटिफिकेशन आया था तो उस एग्जाम एक्सपेक्टेड था कि वो मई के आसपास एग्जाम हो जाएगा, लेकिन ड्यू टू कोविड हाँ वो पोस्टपोन्ड हो गया, मतलब 3-4 महीने में एग्जाम हो जाएगा। तो यदि अब ये दिसंबर तक एग्जाम होता है तो अभी आपके पास में 7-8 महीने का 10 महीने का टाइम है, आप अभी से जिनको भी प्रिपरेशन करनी है वो प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दें ताकि आपके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो सके और उसको वेट ना करें उस नोटिफिकेशन का। क्लियर है कि वो जुलाई से सितंबर या अक्टूबर तक वो मैक्सिमम आ जाएगा और दिसंबर जनवरी में एग्जाम हो जाएगा। फिर नोटिफिकेशन आने के बाद में आपको लगेगा सर हमारे पास तो टाइम ही नहीं बचा, तो हम आपको एडवांस में ही बता रहे हैं कि आप फटाफट प्रिपरेशन करें ताकि एग्जाम को आपको क्रैक कर सकें। तो आदित्य एक मेरा लास्ट क्वेश्चन हो रहा है कि अब आपने JN का एग्जाम निकाला है, रैंक 1 आई है, तो डेफिनेटली आपको पोस्टिंग भी वहीं मिली होगी जहां आप चाहते होंगे, होम टाउन ही आपको पोस्टिंग मिली है। तो अब आपका नेक्स्ट टारगेट क्या है? नेक्स्ट टारगेट शॉर्ट टर्म में तो अभी मेरा असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी जो नेक्स्ट आने वाली है, तो इस मार्क्स को देख के लगता है कि असिस्टेंट इंजीनियर में और मैं एफर्ट लगा के उसको करेक्ट। तो जो बच्चे इस बार मतलब 2022 वाला JN का एग्जाम देंगे उनमें कॉम्पिटिटर आप भी रहेंगे वापस से, AEN वाली पोस्ट पर भी रहेंगे। चलो अच्छी बात है, बिल्कुल लाइफ में ग्रो करना चाहिए, अपग्रेड होना चाहिए, अपडेटेड होना चाहिए और लाइफ में हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ बढ़ना चाहिए। तो आई होप सो ये सारे पॉइंट आपके काम आएंगे और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं जो शॉर्ट नोट अटैच करूंगा उनको भी आप देख लें ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट उसका मिल सके। और इसके अलावा भी यदि कोई आपकी क्वेरी है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर जो कि 7374000888 या 7374000999 पर बात कर सकते हैं। और भी यदि आपका कोई सजेशन है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल के बता सकते हैं ताकि हम आपको फ्यूचर में उन पॉइंट को भी कवर कर सकें। और आने वाले कुछ ही दिनों में मैं आई विल डिस्कस विद मनीष शर्मा ऑल्सो वो सिक्योर रैंक 2 एंड मार्क्स ऑफ मनीष शर्मा इज 155.75। वी विल डिस्कस विद हिम एंड उनके भी टिप्स एंड ट्रिक्स जानेंगे कैसे उनकी रैंक सेकंड आई। और आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आपको एग्जाम क्रैक करना है, जब आपको लगे क्रैक हो रहा है तो फिर आगे बढ़ना है, टॉप 10 में रैंक लानी है, फिर उसके आगे जाके आपको एग्जाम को टॉप करना है। Wish you all the best wishes from the entire team of Engineers Academy and Nimbus Learning and once again Aditya thanks a lot for coming here। आप आए, बहुत अच्छा लगा एंड बच्चों को यदि अपने वीडियो से अपने डिस्कशन से यदि बेनिफिट मिलता है तो इससे बढ़िया सोसाइटी के लिए कुछ और इससे बेहतरीन कोई काम हो नहीं सकता। अगेन थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.